कि कमरा एक बंद है और उस कमरे में जो बच्चा सोया हुआ था 2.5 साल का, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो उसकी मामी जो है वो काट कर खा रही थी। क्या कहेंगे इस बहुत ही अजीबोगरीब मामले पर? देखिए, ये जो घटना मैं जब से सुन पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ वीडियोज़ के माध्यम से, ये वहाँ पर मैंने बातचीत लोगों का मानना है कि इस संबंध बनाने के उद्देश्य से ये किया गया हो, लेकिन संबंध 2-2.5 साल के बच्चे नहीं, ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो निश्चित रूप से बहुत ही गिरे हुए आदमी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें उस तरह की शारीरिक संबंध वाली कोई घटना, इस घटना में कोई सीन नहीं है। जब किसी के शरीर के पार्ट को कोई मानव ही अपने दांत से काट कर खाता होगा तो किस तरह का उसके अंदर दर्द उठता होगा और किस तरह की भावना उस मानव में होगी जो अपने दांत से मनुष्य के ही किसी शरीर के अंग को काट रही है। बिल्कुल। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मझौली थाना अंतर्गत एक गांव है बसरा, जहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटित हुई है। ऐसा कहें कि इतिहास में ये घटना पहली बार हुई है और वो भी किसी महिला द्वारा कहें तो ये अचंभित करने वाली घटना है। पहले बता देते हैं घटना के बारे में। एक 2 से 2.5 साल का बच्चा अपने मामा के घर रहता था और उसकी मम्मी भी थी, लेकिन मम्मी किसी कारणवश बाहर गई थी मदारी का जो खेल चल रहा था वो देखने के लिए, और अपने छोटे बच्चे जो वो 2.5 साल का बच्चा था उसको घर में सुला करके गई थी उसकी मम्मी। लेकिन जब वो घर से मतलब मदारी वाला कहता है कि घर से चावल लेके आइए, तो उसकी मम्मी चावल लेने आती है घर पर, लेकिन देखती क्या है कि कमरा एक बंद है और उस कमरे में जो बच्चा सोया हुआ था 2.5 साल का, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो उसकी मामी जो है वो काट कर खा रही थी। क्या कहेंगे इस बहुत ही अजीबोगरीब मामले पर? देखिए, ये जो घटना मैं जब से सुन पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ वीडियोज़ के माध्यम से, ये वहाँ पर मैंने बातचीत करने की कोशिश भी की है बहुत बार। ये घटना देखने के बाद मैं एकदम से बेचैन हो गया कि आखिर कोई इंसान इस तरह की घटना कर कैसे सकता है। ये घटनाएं जो इस तरह की है, किसी आदमी का कुछ भी बॉडी का पार्ट काट करके खा जाने वाला घटना जो है, ये घटना बहुत ही मतलब इंसानियत वाली घटना है ही नहीं। ये घटना पूरी तरह कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जिस महिला के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है, ये जघन्य, जो मतलब क्या कह सकते हैं, इस अपराध को कोई श्रेणी में नहीं डाल सकते, इतना ही मतलब विकृत मानसिकता वाली अपराध हुई। तो इस तरह की घटना जो महिला के द्वारा की गई है, इसके बाद से एकदम से स्तब्ध हूँ और बहुत बार मतलब सोचने के लिए मजबूर हूँ कि आखिर महिला ने इस तरह का काम किया कैसे होगा। वो कोई 2.5 साल के बच्चे के शरीर का इतना जो गुप्त अंग है उसको इस तरह से मुंह से काट करके कैसे खा जाएगी। बहुत विचित्र घटना है। इसके बाद मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर इस घटना पर आप नज़र डालेंगे, साइकोलॉजी के नज़र से आप अगर इस कहानी को देखेंगे, तो मुझे जहां तक ज्ञात है, लड़के का जो बच्चा था जिसके साथ ये घटना हुई, उसके मामा और मामी का कोई संतान नहीं था, वो अभी तक बगैर संतान के थे। तो कहीं ना कहीं उसके घर में इस बात के लिए औरतों के द्वारा उल्हन दिया जाता रहा होगा कि ये देखो उसको कितना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा लड़का है, तुमको नहीं है। तो ये बात का जो उल्हन है उसके माइंड में कहीं ना कहीं घातक रूप से असर किया होगा, और इस तरह वो मतलब पूरी तरह, जब किसी को बार बार एक तरह की प्रताड़ना मिलती है तो वो कहीं ना कहीं से मानसिक रोगी बन जाता है। तो मानसिक रोगी बनने के बाद, और जैसा कि बताया भी जा रहा है रिपोर्टों में कि वो औरत पहले से ही थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर है, विक्षिप्त टाइप की है, तो उन हालात में उसको जो इस तरह की प्रताड़ना अगर मिली होगी तो उसने आवेश में आकर के इस तरह का कदम उठाया होगा कि आज मैं इसका वही चीज़ ख़त्म कर देती हूँ जिसके लिए, इसके वजह से हमको इतना डांट सुनना पड़ता है। तो इस तरह के मानसिकता में ये कदम उठाया गया हो सकता है। अन्यथा दूसरी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस बीमारी में दौरा पड़ जाने के कारण या किसी भी कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के शरीर का कोई पार्ट खा जाएगा। ये बहुत विक्षिप्त तरह की चीज़ें हैं और इसे कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो महिला कभी ये तो बोलने नहीं आएगी कि मैं इस कारण से उसका वो जगह काट के खा गया। अच्छा, स्थानीय लोगों के हवाले से आपने कहा है कि लोग वहाँ पर बता रहे हैं कि महिला की मानसिक स्थिति थोड़ी विकसित टाइप की है। तो जब लड़का वहाँ बहुत दिनों से रह रहा था तो अचानक 2-3 दिन पहले इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया? देखिए, बहुत दिनों से रह रहा था ये बात सही है, लेकिन 2-3 दिन पहले देखिए, पूरा मैं आपको बराबर समझाता हूँ या दर्शकों को बताते रहता हूँ
कि कोई भी जो घटना होती है विदाउट मोटिव घटना पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी घटना के पीछे कोई कारक काम नहीं करता है तब तक कारण बनता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, इतने दिनों से नहीं किया और अब किया। उस दिन ऐसा माहौल उसको मिला जब घर में कोई नहीं था, तमाम लोग जो है वो मदारी का खेल देखने गए थे और चूंकि वो उस गांव की बहू थी तो स्वाभाविक है कि उसका घर से ज़्यादा दूर जाना आना संभव नहीं रहा होगा। तो उस दिन जब वो घर में लड़के को देख रही होगी सोए हुए और उसके मन में गुस्सा आया होगा, पुरानी बातों ने उबाल मारी होगी, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना जरूर उनके दिमाग में आई होगी, जिसके बाद उसने इस तरह का जघन्य अपराध पाप करने वाला कदम उठा लिया। अच्छा, जब महिला मानसिक रोगी थी तो ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि इस संबंध बनाने के उद्देश्य से ये किया गया हो, लेकिन संबंध 2-2.5 साल के बच्चे नहीं, ये जो सवाल उठा रहे हैं ना वो निश्चित रूप से बहुत ही गिरे हुए आदमी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें उस तरह की शारीरिक संबंध वाली कोई घटना, इस घटना में कोई सीन ही नहीं है। ये फिल्म उस शारीरिक घटना को कहीं से देख ही नहीं रहा है। ये पूरा कहानी या तो बदले की भावना वाली है या एक विकृत बड़ी बेहुदगी वाला पागलपन किसी के दिमाग में आ जाए तो इस तरह का घटना करे। और साइकोलॉजी में इस तरह की बीमारियों का जिक्र किया गया है, जो साइकोलॉजी को बृहद रूप से पढ़े हैं और विशेष जानकार है, वो महिला को आइडेंटिफाई करके और उसके बातचीत करके वो पता लगा सकते हैं कि आखिर इस तरह की घटना किस तरह के आवेश में किए गए थे। तो पागलों के लिए कानून में कोई सजा का प्रावधान है क्या? और वहाँ के लोगों ने बताया कि उस महिला की पिटाई नहीं हुई है, अगर वो मर जाएगी तो फिर उसका जवाबदेही कौन लेगा? अब बिल्कुल सही बात है, महिला ने जो करना था वो तो अब वो कर चुकी है और आगे जो मेडिकल का प्रोसेस है उसमें लोग लगे हुए हैं। और संभव है कि लड़का को जिस तरह से काटा गया है, जिस तरह से उसे नोचा घसोटा गया है महिला के द्वारा, तो संभव है कि वो लड़का के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। 2-3 दिन में पता चल जाएगा, डॉक्टर बताएंगे किस तरह स्थिति है उनकी। और अगर उनकी जो स्थिति है वो अगर अच्छी पाई जाती है तो भी, या खराब होता है तो भी, महिला के साथ अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? वो मानसिक रूप से ऐसी हालत में है जो किसी बच्चे, अबोध 2.5 साल के बच्चे को अंग को काट खाया। अब उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं। क्या कीजिएगा? जेल में डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे लोगों के लिए जो सुधार गृह है, मेंटल केयर सेंटर बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट चलाते हैं, वहाँ पर रखने का प्रावधान हो सकता है। बाकी कुछ विशेष तरह का सज़ा उनके लिए हमको नहीं लगता है कि भारतीय कानून दे पाएगी। अच्छा, अंत में आपसे एक सवाल है कि लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन काल कब और किस रूप में आ जाएगा किसी को पता नहीं है। निर्दोष बच्चा सोया हुआ था और महिला ने ये कांड कर दिया। हाँ, तो देखिए, एक कहावत है, बहुत पुराना कहावत है कि दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है, उसके पीछे परम शक्ति परमात्मा है जो तमाम क्रियाओं को कर रही है। जो लोग ये बात नहीं मानते हैं वो नहीं माने, ये उनकी प्रॉब्लम है, और जो लोग मानते हैं वो भी मानता रहे, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन दरअसल में होगा वही जो विधाता ने पहले ही एकदम से तय करके रखा है। अब उस लड़के की जिंदगी में बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के इस तरह की जो है एकदम से जघन्य अपराध, मतलब सोचिए जब किसी के शरीर के पार्ट को कोई मानव ही अपने दांत से काट कर खाता होगा तो किस तरह का उसके अंदर दर्द उठता होगा और किस तरह की भावना उस मानव में होगी जो अपने दांत से मनुष्य के ही किसी शरीर के अंग को काट रही है। बिल्कुल विकृत मानसिकता का ये पूरा घटना परिचय है। इसमें क्या डिस्क्राइब किया जाए, क्या कहा जाए, समझ से परे है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के महिलाओं को, या इस तरह के अगर कोई भी मनुष्य गलती करते हैं, महिला पुरुष से कोई बहस नहीं है, तो उसे ऐसी सजा मिले कि वो एक इस सभ्य समाज, आम समाज जो है, इससे वो दूर रहे। चाहे उसकी जितनी दिन जिंदगी हो उसको खाना पीना दे करके, जंजीरों से बांध करके, और इस समाज से दूर साइड में रखो, नहीं तो और लोगों के लिए भी मुसीबतों का कारण उस तरह के लोग बन सकते हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जो वीडियो को अंत तक देख रहे थे। फेसबुक और इंस्टा पर आईडी को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद।